आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमरोहा में ट्रैक्टर पलटने से किसकी हुई मौत, बरेली में किसको नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और मुरैना में बैंक कर्मियों ने हड़ताल के दौरान क्या रखी मांगे। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबकर युवक की मौत हो गई। बता दें कि पूरा मामला गंगेश्वरी क्षेत्र के गांव खेलिया खालसा का है, जहां पर ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमपाल निवासी गांव खेलिया खालसा गन्ने से भरी ट्रॉली को ट्रैक्टर के द्वारा चंदनपुर शुगर मिल ले जाने के लिए ट्रैक्टर लेकर खेत पर चला गया, जबकि परिजनों का कहना है कि युवक सही तरीके से ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता था। घर वालों के मना करने पर भी वह ट्रैक्टर लेकर खेत पर चला गया। रास्ता ऊंचा नीचा और खराब होने के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिस कारण वह फिसल गया और अनाड़ी चालक के काबू से बाहर हो गया, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसके नीचे दबकर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आसपास में खेतों पर काम कर रहे किसानों में मामले को लेकर भगदड़ मच गई और किसी तरह से युवक को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला। आनन फानन में सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और चीख पुकार मच गई। परिजन युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। अमरोहा से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। मामला ग्राम पंचायत जोगियापुर पोस्ट डोमेला ब्लॉक सेवापुरी वाराणसी का है। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS के माध्यम से दिनांक 8 मार्च को सावित्री देवी पति अशोक राजभर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की मांग की गई। बता दें कि सावित्री देवी पति अशोक राजभर बहुत गरीब है। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। 2 साल से टेंट में रहने को मजबूर हैं। सर्दी गर्मी बरसात सहते हुए 2 साल बिता दिए। ग्राम प्रधान द्वारा केवल आश्वासन मिल रहा है। परेशान होकर सावित्री देवी ने मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ग्राम सचिव ने ग्राम प्रधान के कहने पर बगैर मौका मुआयना किए ही आख्या लगा दिया कि इनके पास पक्का मकान है। बरेली से सीनू संवाददाता संगीता सिंह की रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जलेसर तहसील सभागार में पहुंचे थाना जलेसर क्षेत्र निवासी ज्ञान प्रकाश द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विगत 29 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और वह ITI जलेसर में गनमैन के रूप में तैनात है, जिसको लेकर तहसील दिवस में शिकायती पत्र दिया है। नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश साहब। कहाँ के निवासी हैं? रेजुआ। अच्छा, कहाँ पर ड्यूटी करती हैं आप? मैं राजकीय ITI जलेसर में क्या पढ़ते हैं? गार्ड हूँ साहब, गनमैन हूँ। क्या मामला है आपका? 29 माह से साहब बाली बच्चे भूख से परेशान हैं और हमारा वेतन नहीं मिला है 29 माह से, और कई प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, परंतु उस पर कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे कितने गार्ड हैं? ऐसे हम एक माली है जो प्रमोद माली है, और प्लस एक सत्य प्रकाश गार्ड है, वो भी गनमैन है। उनको कब से वेतन नहीं मिला? उनको भी 29 माह से ही नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण आप पालन बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे हैं? क्या पढ़ाई लिखाई से साहब बिल्कुल बैठे हुए हैं साहब। हाँ, और इतनी समस्या है कि कर्ज लेके और जो अवधेश सिंह वो हैं प्रिंसिपल, उन्होंने कई प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, पर उन्होंने कोई नहीं। उन्होंने कहा था कि IMC रिन्यूअल होने पर आपका भुगतान कर दिया जाएगा, और IMC रिन्यूअल भी हो गई, और इसी मद से दूसरे मद से और कहते हैं कि तुम्हारे मद में पैसा ही नहीं है, उससे ज़्यादा खर्च कर लिया है। तो किसी मद से आयोग ने लखनऊ से ये कहा था कि आप मांग करिए और हम इनका वेतनमान निकालेंगे, परंतु वेतनमान मांग तो वो ही करेंगे, हमारा तो कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि हम तो एक चौकीदार हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा साहब वेतनमान निकलना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और हमारी लड़की भी शादी के लिए है, हम कर्ज कितना लेंगे और कर्ज भी हम देने के लिए मना कर रहे हैं लोग बाग, क्या उनको कर्ज किस बात का दें। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में बैंक कर्मियों ने बैंकों की हड़ताल पर कासगंज शहर में प्रदर्शन किया है।
साथ ही नारेबाजी करते हुए बैंक कर्मी सेंट्रल बैंक लक्ष्मीगंज से गांधी मूर्ति बारादरी के रास्ते स्टेट बैंक सोरो गेट पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे चंद्रवीर सिंह ने बताया कि सरकार सभी बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जिसमें गरीब लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। अभी देखें, जो बैंक प्राइवेट है उनमें 5,000 रुपए से नीचे कोई खाता नहीं होता है, जबकि सरकारी बैंक में जीरो बैलेंस पर खाता होता है, जिसमें हर आदमी आसानी से खाता खुलवा सकता है। चंद्री, आज जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संबंध में कर रहे हैं? बैंकों का प्राइवेटीकरण हो रहा है उसके लिए, क्योंकि जब पहले का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इंदिरा गांधी जी ने कराया था, तो मतलब हर व्यक्ति जो एक रूरल एरिया में बिलोंग करता है उस तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए कराया गया था। अगर जब बैंकों का प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो जो रूरल की ब्रांचेस हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती उन सब ब्रांचेस को भी बंद किया जाएगा। इस वजह से क्या हुआ कि जो बैंकिंग जो सुविधा है जो रूरल एरिया में पहुँच रही है वो भी नहीं पहुँच पाएगी। अगर किसी देश का अगर अच्छे से विकास करना है तो हर व्यक्ति तक बैंकिंग पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी देखिए, अभी जो गवर्नमेंट बैंक है वहाँ पे केवल जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोले गए थे। जो प्राइवेट बैंक है वहाँ उन्होंने तो नहीं खोले थे। अगर जब बैंक को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उसका भी मिनिमम बैलेंस बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अभी IDBI प्राइवेट हुई है, वहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 रुपये कर दिया गया है। क्या एक व्यक्ति जिसका जीरो बैलेंस पर खाता है, जो केवल सब्सिडी जो भी मिलती है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि जितनी भी सब्सिडी है वो आधार से लिंक कर दी गई है, वो सब सब्सिडी उसी में क्रेडिट होती है। अगर मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये कर दिया जाएगा तो गरीब व्यक्ति नहीं झेल पाएगा उस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम एक हर तरीके से जो रोकना चाहते हैं। अगर प्राइवेटीकरण नहीं रुका तो फिर ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा 4 बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश के 10 लाख बैंक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा 2 दिन की हड़ताल की जा रही है। मुरैना में बैंक ऑफ इंडिया के सामने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी किया गया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंक निजीकरण से ग्रामीण शाखाएं बंद हो जाएंगी। विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, लघु उद्योग को जहां ऋण लेने में जहां कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वहीं सबसे अधिक नुकसान किसानों को होगा। वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने नित नई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसके विपरीत बड़े औद्योगिक घरानों को सस्ता तथा अधिक ऋण प्राप्त होगा। इसके विरोध में बैंक यूनियंस द्वारा हड़ताल की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतेज शर्मा है। UFBU जिला संयोजक हूँ मैं मुरैना इकाई में। आज आपने ये बैंक की हड़ताल क्यों की? बैंकों की हड़ताल हमने जन विरोधी जो नीतियाँ हैं सरकार की, उसके विरोध में और निजीकरण के विरोध में की हैं। और ये 2 दिवसीय हड़ताल थी, जिसका आज दूसरा दिन था। कल हमने राधिका पैलेस शाखा भारतीय स्टेट बैंक के सामने प्रदर्शन किया था। आज बैंक ऑफ इंडिया मुरैना के सामने प्रदर्शन रखा था, जिसमें ज़िले के सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हुए और हमारी हड़ताल सफल रही। क्या मांगे रखी हैं आपने? निजीकरण का हम विरोध कर रहे हैं। जो जन विरोधी नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उनका विरोध कर रहे हैं। और अगर ये नीतियां मानी नहीं जाती हैं तो अब इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मुरैना से सीनू संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। मिल्कीपुर अयोध्या में जन समस्या निस्तारण हेतु तहसील मिल्कीपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व SSP DIG दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से शिकायतों की सुनवाई करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 149 शिकायती प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनमें से मात्र 2 शिकायतों का ही निस्तारण मौके पर किया जा सका। शेष शिकायतों के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को भेजे जाने के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में SDM मिल्कीपुर दिग्विजय प्रताप सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी शीतला प्रसाद सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी घनश्याम सिंह, DC मनरेगा नागेंद्र मोहन राम त्रिपाठी, बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार, देव पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर के विकास खंड सोधी शागन क्षेत्र के अंतर्गत बडौर ग्राम सभा में पंचायत भवन पर 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक डॉक्टर मकसूद अली सरवर अली, जिसमें जांच के साथ साथ 55 लोगों को निःशुल्क दवा दी गई और ये भी जानकारी दी गई कि इस संस्था द्वारा एक स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराया जा रहा है, जिससे 30% का लाभ मिलेगा। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको 5% अतिरिक्त छूट दी जा रही है। कि आज आप लोगों ने बड़ौल ग्राम सभा में
कैंप लगाकर दवा वितरण किया गया। उसमें आप किस संस्था के माध्यम से? जी, हमारा ये गरीब नवाज जन सेवा ट्रस्ट है जो कि 2014 से रजिस्टर्ड है। उसके तहत हमारा एक हॉस्पिटल भी खोला गया है जो सेंटर है मानी कला रोड पे गुरैनी बाज़ार में। हॉस्पिटल का नाम है गरीब कल्याण हॉस्पिटल। उसमें सारी सुविधाएं हैं और हमारे ट्रस्ट की तरफ से एक स्वास्थ्य कार्ड जो है वितरित किया जाता है जिसमें गरीबों के लिए उसमें पूरे इलाज जो कराते हैं उसमें 30% की छूट दी जाती है और जो वो कार्ड हमारे ही हॉस्पिटल पे केवल चलेगा। जैसा कि आज जो आपने निःशुल्क दवा वितरण किया, किन किन रोगों के लिए मतलब आए थे मरीज आपके यहाँ? ठीक है, जनरल मेडिसिन का था, कुछ लोग को औरतों का प्रॉब्लम था, कुछ महिलाएं आए थे जिनको गायनिक का प्रॉब्लम था। महिलाओं की समस्या के लिए हमारी मैडम जो डॉक्टर हैं सुधा मैम थी, डॉक्टर सुधा मैम, और हमारे जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं डॉक्टर राहुल सेठ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया सारे मरीजों को, अच्छी सलाह दी, अच्छे दवा भी दी है उन्होंने। और उसके बाद हमारे जो आए थे वेंकटेश साहब जो आग के लिए जो जांच बताए हैं, जिनको भी मोतियाबिंद की शिकायत है और उनका चश्मे का क्या नंबर वगैरह लगा वो सारी जानकारी उन्होंने दी। कार्यक्रम संस्थापक कौन थे? देखिए, कार्यक्रम संस्थापक हम ही हैं, सर्वर अली, जो आपसे बात हुई थी दीपक जी, और उसमें हमारे जो भी मेन डॉक्टर हैं डॉक्टर मकसूद अली हैं और हमारे जो सहयोगी हैं निशान हैं, आशिफ अली हैं, मीरा यादव और इंद्र कुमार और अन्य मित्रगण। ये कार्य कितने दिन तक आप तक चलता रहेगा निःशुल्क? ये निःशुल्क कार्यक्रम हमारा हर महीने मतलब कि डेली हर गांव में हम लोग लगा रहे हैं। हमने मानी कला में फर्स्ट कैंप लगाया था डॉक्टर ओपी यादव के यहाँ, दूसरा कैंप हम लोग लगाए थे यहाँ मनेछा गांव में और डॉक्टर राहुल सेठ जो भी फुलफुरी एरिया नाम है वहाँ पे लगाया गया था, और तीसरा कैंप यहाँ लगा है और कल का कैंप हमारा लगने वाला है जो कि हम आपको बता देंगे। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सरवर अली। आप जो इस गरीब नवाज सेवा ट्रस्ट से क्या? मैं ट्रस्टी हूँ गरीब नवाज। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में ब्रेन हैमरेज से हुई हेड कांस्टेबल की मृत्यु के बाद विदाई दी गई। पुलिस लाइन में एसपी प्रशांत वर्मा समेत कई पदाधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसपी ने कांधे पर उठाया मृतक हेड कांस्टेबल को। कन्नौज पुलिस में सम्मान के बाद परिजनों को सौंपा गया कांस्टेबल का शव। कृष्णचंद भदौरिया ये 84 बैच के मुख्य आरक्षी थे जो जनपद फतेहपुर के मूल निवासी थे। कल रात को ड्यूटी करने के उपरांत खाना वाना खाने के बाद अगली ड्यूटी के लिए गणना कार्यालय पर आ रहे थे कि अचानक इनको दर्द हुआ। इन्होंने जैसे लोगों ने देखा इनको उठा करके अस्पताल ले गए। हरिओम प्रभारी जो आरआई थे और वहाँ पहुँचते इनकी मृत्यु हो चुकी थी। पीएम करा करके ससम्मान इनको सलामी दे करके उनके परिवारीजनों को शव को समर्पित किया गया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद में कोरोना टीकाकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। टीकाकरण के दूसरे दौर में आम जनता को 45 वर्ष से ऊपर गंभीर बीमारी से ग्रसित एवं 60 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण सरकारी अस्पताल में निःशुल्क किया जा रहा है। नौतनवा के संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि जनपद के सभी सीएचसी एवं जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए कोरोना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं वह वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड के साथ सीधे अस्पताल जाकर टीका लगवा सकते हैं। कोरोना का जो टीका लगाया जा रहा है उसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया था। दूसरे चरण में 45 प्लस लोगों को तथा 60 प्लस लोगों को लगाया जा रहा है। 45 से लेके 59 तक जो लोग हैं वो कोमॉर्बिड अगर स्टेटस है उनका, यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, अस्थमा की बीमारी हो, डायबिटीज़ की बीमारी हो, तो उनको लगाया जा रहा है। और 60 प्लस में सभी लोगों को लगाया जा रहा है। इसके लिए कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लें और आपको जो नियरेस्ट सेंटर है उस पर आपको डायरेक्ट किया जाएगा। उसमें तिथि भी दी जाएगी कि इस दिन आपका टीका लगेगा। इसके अलावा अगर आप खुद ही लगाना चाहते हैं तो हमारे CHC और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज़ ही टीका लगाया जा रहा है। वहाँ आप सीधे भी पहुँच सकते हैं और हम लोग सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं और इससे लाभान्वित हों। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट।
जिले के बरेली में हुई देर रात करनी सेना के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। रात 12:30 बजे उसके घर जाकर गोली मारी। बताया जा रहा है काफी करीब से गोली मारी जो सीने के करीब जाकर लगी। बरेली सिविल अस्पताल में भोपाल ले जाते समय मौत हो गई। आरोपी राघवेंद्र और मृतक शिवराज आपस में रिश्तेदार हैं और दोस्त थे। फिर वजह क्या हुई ये तो पुलिस जांच के बाद पता चल पाएगा। हालांकि दोनों बरेली पुलिस के लिस्टेड गुंडे हैं। राघवेंद्र के ऊपर बरेली थाने में कई मामले दर्ज हैं और जिला बदर की कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते आरोपी राघवेंद्र का कभी कुछ नहीं हुआ। मृतक शिवराज का हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। रात में गोली चलने की घटना हुई है जिसमें एक युवक की मौत हो गई, क्या हुआ? हाँ, सूचना ऐसी मिली थी, अस्पताल से भी जानकारी हासिल हुई, वहाँ से एमएलसी भी हमारे पास प्राप्त हुई थी। फिर रात को 12:30-1 बजे के लगभग शिवा राजपूत जो कि शायद शक्ति नगर क्षेत्र कोई है, वहाँ के निवासी हैं और थाना क्षेत्र के गुंडा लिस्ट में हैं। तो राघवेंद्र राजपूत नामक लड़के ने, जो कि थाना बरेली के थाने के लिस्टेड गुंडे हैं, वह भी गुंडे हैं और आपस में दोनों रिश्तेदार भी हैं। राघवेंद्र राजपूत ने शिवा राजपूत को बहुत नज़दीक से गोली मार दी, ऐसी जिसे उसे परिजन इलाज हेतु बरेली अस्पताल से हमीदिया अस्पताल ले गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।